नमस्कार। सर्वप्रथम सभी को नव वर्ष की मंगल कामनाएं। जनवरी का महीना 2023 उदय हो रहा है। कुदरत ठंड का प्रकोप पूरा है, सर्दी अपने पीक पे है। हर साल यही स्थिति होती है। नव वर्ष प्रवेश पे भारतवर्ष में सर्दियों का मौसम, पहाड़ों पे बर्फबारी और ठंड का प्रकोप। यही कुछ दिन पहले तक सोचते थे कि भाई यार इस बार ठंड नहीं पड़ रही, लगता है कि इस बार मौसम गड़बड़ा गया है। पर सारे पूर्वानुमान, इवन कि मौसम विभाग के भी पूर्वानुमान गलत साबित होते हैं और कुदरत अपनी चाल चलती है। और देखिए सब ठंड में ठिठुर रहे हैं और कह रहे भाई त्राहिमाम बहुत ठंड हो गई भाई, अब बस करो। तो ये है कुदरत। जनवरी महीना 2023 आरंभ हो रहा है। एक बहुत बड़ी ग्रहों की खगोलीय घटना घटने जा रही है। 17 जनवरी को शनि महाराज 2.5 साल से मकर राशि में बैठे हुए मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। मकर भी शनि की अपनी ही राशि है और कुंभ भी शनि की अपनी ही राशि है। और काल परश की कुंडली में देखिए कि 10वां भाव के स्वामी शनि और 11वें भाव के भी स्वामी शनि। 10वां भाव यानी कर्म और 11वां भाव मानी लाभ। तो जैसे कर्म करोगे वैसे फल पाओगे। यही कर्म फलदाता शनि महाराज का आधिपत्य है। और अब कुंभ में प्रवेश करके शनि कुछ देने के लिए तैयार बैठे हैं, लाभ स्थिति में पहुंचा रहे हैं। तो जनमानस को इसका कितना लाभ होगा ये अब 2.5 वर्षों में सामने प्रकट होगा। तो इस वर्ष के अगर हम संवत में देखें तो माघ मास में 17 जनवरी से लेके जो कि 5 फरवरी तक रहेगा। इस वर्ष 5 शनिवार और 5 ही रविवार पड़ रहे हैं। और ऊपर से शनि महाराज भी मकर राशि छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और कुंभ के शनि की तीसरी दृष्टि तो होगी मेष राशि पे, 7वीं दृष्टि होगी सिंह राशि पे और 10वीं दृष्टि से वृश्चिक राशि को देखेंगे। मेष राशि में राहु पहले से ही विराजमान है, तो इसलिए शनि की दृष्टि से कुछ ऐसे समीकरण बनेंगे कि महामारी बढ़ेगी। सर्दियों का मौसम है तो सर्दियों संबंधित महामारी, जैसे कि पहले कभी कोरोना आया था, ऐसे ही कुछ ना कुछ महामारी के रूप में प्रकट होगा। किंतु ज्यादा चिंतनीय बात नहीं है क्योंकि मीन राशि में बृहस्पति पहले से ही विराजमान है। कहने का मतलब कि कुंभ के शनि और मेष के राहु के बीच में मीन राशि पड़ती है, तो वहां पे बृहस्पति बैठे हुए डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। इसके अलावा महंगाई बढ़ना लाजमी है, उपद्रव की घटनाएं बढ़ेंगी। सोशल मीडिया भी देखिए नेगेटिव रोल प्ले करने वाला है, खूब तनातनी रहेगी। सरहदों पे भी चिंता रहेगी, टेंशन की स्थितियां बनती रहेगी, आतंकवादी घटनाएं भी घटित होंगी। जैसा कि हमारे पड़ोसी हैं चीन और पाकिस्तान जैसे, तो इनसे कोई ज्यादा अच्छे की उम्मीद नहीं की जा सकती है। क्योंकि अब आगे देखेंगे 15 जनवरी से 11 मार्च तक गुरु मीन राशि में ही रहेंगे। फिर शुक्र मकर कुंभ पार करते हुए मीन राशि में आ जाएंगे। तो ये स्थितियां, और ऊपर से 17 जनवरी को शनि का कुंभ में प्रवेश पड़ोसियों से संबंध अच्छे नहीं बता रहा है। इनके साथ कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा। बाकी यही परमात्मा से दुआ है कि सभी के लिए नववर्ष और जनवरी महीना मंगलकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम ग्रहों की स्थिति समझ लेते हैं। सूर्य धनु राशि में और धनु में ही बुध चल रहे हैं। कहने का मतलब कि धनु राशि में बुध आदित्य योग बना हुआ है। सूर्य 14 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मकर संक्रांति 14 जनवरी। मास आरंभ 1 जनवरी को चंद्रमा मेष राशि में। उसके बाद चंद्रमा अपने 2.25 घंटे दिन की चाल पे चलते हुए शेष राशियों का सफर अपना जारी रखेंगे। मंगल वक्री अवस्था में वृष राशि में है और 13 जनवरी को मंगल मार्गी हो जाएंगे। बुध वक्री धनु राशि में और 18 जनवरी को मार्गी हो जाएंगे। बृहस्पति मीन राशि में ही रहेंगे। शुक्र मकर राशि का सफर खत्म करके 22 जनवरी को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनि अपने 2.5 साल का मकर राशि का स्टे पूरा करके कुंभ राशि में 17 जनवरी को प्रवेश कर जाएंगे। राहु मेष में ही रहेंगे और केतु तुला राशि में। ये तो है ग्रहों की स्थिति। अब कुछ जनवरी महीने की खास तारीखों पे गौर किया जाए। पर्व त्योहार से संबंधित जनवरी का महीने की पहली तारीख ही
इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से नववर्ष का शुभारंभ है। पूरे विश्व में हर्षोल्लास से मनाया जाने वाला पर्व 1 जनवरी, फिर 6 जनवरी को पूर्णिमा पड़ेगी, 9 जनवरी को 10वीं पातशाही कलगीधर महाराज गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पड़ेगी, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस होगा, 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती जिसे कि हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाते हैं, 13 जनवरी को लोहड़ी, 14 जनवरी को मकर संक्रांति और दक्षिण भारत में जिसे पोंगल के रूप में भी मनाया जाता है, 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे, 21 को फिर अमावस्या है, 22 जनवरी से गुप्त नवरात्रे आरंभ हो जाएंगे, 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जयंती, 26 जनवरी को देश का 74वां गणतंत्र दिवस और 26 जनवरी को बसंत पंचमी और या कह लो सरस्वती पूजा। ये 3 इंपॉर्टेंट दिन तीनों एक ही 26 तारीख को पड़ रहे हैं और 30 जनवरी को शहीदी दिवस और इसी के साथ गुप्त नवरात्रे समाप्त हो जाएंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और 12 राशियों की राशिफल क्या है, किस राशि के भाग्य में, उस पर चर्चा शुरू करते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी हैं चंद्रमा और मासारंभ में ही चंद्रमा दशम भाव में राहु के साथ। चंद्र राहु दशम भाव में एक तरीके का एक बहुत योग कारक स्थिति बनती है डिप्लोमेट्स के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए, एक राजनीतिज्ञों के लिए भविष्य बहुत उत्तम है, समय बहुत बढ़िया है। राहु चंद्र का दशम भाव में बैठना, यात्राएं हो रही हैं, खूब घूमने फिरने को मिल रहा है। हाँ, यात्राओं में टेंशन हो सकती है, यात्राओं विघ्न बाधा के साथ होंगी। आय स्थान में मंगल है, बहुत उत्तम स्थिति है। पंचमेश होके मंगल आय स्थान में बैठा हुआ है वृषभ राशि में और अपने सप्तम दृष्टि से अपने पंचम भाव को देख रहा है। विद्यार्थियों के लिए भी समय बहुत उत्तम है, परीक्षार्थियों के लिए भी समय बहुत उत्तम है। बृहस्पति भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। जब तक बृहस्पति अप्रैल महीने तक आपके भाग्य स्थान में है, कुछ ग्रहों की ऊंची नीची चाल भी आपको अपसेट नहीं कर सकती है। शनि जरूर 17 जनवरी से मकर राशि छोड़कर आपके अष्टम भाव में आएंगे, तो वो मकर से निकल के जो कुंभ में आएंगे बड़ी वाल अवस्था में होंगे, तो शनि की ढैया का अभी इफेक्ट आपको पूरा नहीं प्राप्त होगा, किंतु अष्टम के शनि आगे की प्रोग्रेस को रोक देंगे और थोड़ा आपको अभी से ही सचेत होकर चलना होगा। अपने थोड़े दान पुण्य के कर्म को आप इंपॉर्टेंस दें, जिससे कि आने वाले समय में शनि की ढैया से भी आपको आराम मिल सके। अपने नीचे काम करने वाले जो 4th क्लास एम्प्लॉयज हैं उनका ख्याल रखें, किसी गरीब की मदद करें, तो शनि वैसे ही प्रसन्न रहते हैं। उनका तो अपनी यात्रा के दौरान वो कार्मिक प्लैनेट हैं, अपने कर्मानुसार अगले पिछले जो भी आपके ऊंच नीच है वो कर्मों का हिसाब बराबर करने के लिए ही ढैया या साढ़सती या महादशा के रूप में आते हैं। तो इसलिए इसमें डरने की नहीं, इन्हें समझने की जरूरत है। चंद्र अष्टम की स्थिति 24 और 25 को बन रही है और 24-25 को अष्टम भाव में चंद्र शनि की युति होगी। डिप्रेशन होगा, प्लानिंग्स चौपट होती हुई दिखाई देंगी। थोड़ा लेडीज में जिनको थोड़ा बहुत गायनिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए शिवालय जाएं, भोलेनाथ की शरण में रहें, शिवलिंग का जलाभिषेक करें, कच्ची लस्सी से शिवलिंग का रुद्र अभिषेक करें, 3 अक्षरी मंत्र ओम नमो शिवाय का जाप करें, अवश्य लाभ होगा।